Let's take this question. Here curved in the below PV diagram represent isotherms. तो यहाँ पर isothermal process के दो ग्राफ हमें दिए हुए हैं. Isothermal process के दो ग्राफ हमें दिए हुए हैं. There are three states A, B and C of an ideal gas. तीन स्टेट दी हुई हैं A, B और C. तो यहाँ पर ऊपर वाले आइसोथर्मल का टेम्परेचर हम T1 मान लेते हैं और नीचे वाले का T2 मान लेते हैं. और बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला ग्राफ होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो T1 इज ग्रेटर देन T2. T1 इज ग्रेटर देन T2. अब अगर आप A से लेकर B पर आ रहे हो फिर C पर आ रहे हो तो A पर टेम्परेचर T2 है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होकर T1 हुआ, B पर पहुंच गए, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होकर T2 हो गया और C पर आ गए. तो टेम्परेचर पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है. As the ideal gas is taken from A to B to C along the process represented by the straight line ABC, the temperature first increase and then decrease. ये बिल्कुल सही बात लिखी है. तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट along isotherms as pressure increases volume decreases. आइसोथर्मल में प्रेशर बढ़ेगा. जैसे अगर हम यहां की बात करें, अगर हम C से A की तरफ आ रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है. तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. और इस स्टेटमेंट 2 से कहीं ना कहीं हम स्टेटमेंट 1 को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो यहां पर हम ऑप्शन बी को टिक लगाएंगे. दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं.